इस हफ्ते हम इन दोनों की मंगनी करेंगे। मेरे अलावा तुम्हारा कोई और होता तो शायद मैं ये बात न करता। अब तुम्हें खुद को मजबूत करना है, हिम्मत देनी है। सर ये मिस तानिया कहाँ मिलेंगी? मिस तानिया अभी अभी बाहर निकली है। चली गई हैं या वापस आएंगी? ये तो मैं नहीं जानता, आप थोड़ी देर के बाद पता करना। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ रुबाब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकली हूँ। क्यों, खैरियत? जी जी सब ठीक है, बस वैसे ही मिलना चाह रही थी मैं आपसे। ओहो, अब तो मैं निकल चुकी हूँ। कल मिल लेते हैं ना? लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो तुम फोन पे बता दो, मैं वापस भी आ सकती हूँ। कोई इमरजेंसी नहीं है, कल मिल लेते हैं। ओके, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ कैफे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मगर क्लास कुछ नहीं आता। आओ ना। मुझे यकीन था तुम बोर हो रही होगी, इसलिए मैं आ गया। क्यों, ठीक किया ना मैं? घर पर आए सवाली के मुंह पर यूं दरवाजा नहीं बंद करते, गुनाह होता है। आप चले जाए यहाँ से। देखो तुम जिद क्यों कर रही हो? दो बातें करने आया हूं, फिर क्या चला जाऊंगा? क्यों तमाशा क्यों बना रही हो तुम? मैं कह रही हूँ ना, आप चले जाए वरना क्या? तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाकर सबको इकट्ठा करोगी, मगर यहां तो कोई है ही नहीं। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैं पसंद करने लगा हूं तुम्हें। दिल आ गया मेरा तुम पर, मगर तुम समझती नहीं। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं परेशान नहीं कर रहा तुम्हें, बल्कि मैं तो तुम्हें परेशानियों से निकालना चाहता हूं। देखो, सब कुछ जान चुका हूं तुम्हारे बारे में। मुझसे एक बार हाथ मिलाओ तो सही, मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल लूंगा। ये वादा है मेरा। तो ये बात ना जरा अच्छी तरह सरमत को भी समझा दो, पता नहीं इसे क्या जरूरत थी सीरत से बात करने की।
सोनिया, अब क्या हुआ अम्मी, क्या बात है? सोनिया बेटा, इस तरफ कोई आया तो नहीं? अब नहीं तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, मुझे लगा इस तरफ कोई आया है। तुम अपने कमरे में ही थी ना? जी अम्मी, मैं अपने कमरे में ही थी, यहाँ कोई नहीं है। आपका वहम होगा। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस तरफ आया है। अम्मी आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा बेटा, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? जी तो बहुत ख्याल रखना बेटा। आप तानिया और ताहिर की शादी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो ये कब से सोच रखा था। आज तो मैं उससे बात करूंगी। अम्मी अभी आप ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। वो क्यों? अभी उसकी माँ यहाँ है, ऐसे ही कोई इशू बना देगी और वो तानिया और ताहिर की शादी कभी नहीं होने देगी। जब वो चली जाएगी तो आप बात कर लीजिएगा। मगर आजकल तो वो यहाँ नहीं है। मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है। इस घर में नहीं है, लेकिन उन्होंने आना तो यही है ना वापस। कुछ दिनों में उन्होंने दुबई चले जाना है, फिर आपके लिए बात करना भी आसान हो जाएगा। तो तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? सब ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में काम करने के मसले मसाइल तो होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ज़रा आदत नहीं है इनकी, बस। बैठो। बट एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक यू। आप बताएं, सब खैरियत है ना? मुझे ऐसे बुलाया आपने? हाँ सब ठीक है। सामिया नहीं जानती कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है जो आप उससे छुपाना चाहते हैं? देखो बात यह है कि रबाब को कुछ वक्त चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ जबरदस्ती। बहुत ख्याल रखा है उसने इस घर का, सामिया का, जरिश का। जब वो रबाब को लेकर आ रही थी, मैंने उसको कहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लो, तुम सोच लो। मुझे कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जाना है। सामिया चाहती है मैं जाने से पहले शादी कर लूँ। आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीरत, सामिया को समझाओ, उसको कोई इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो मान जाए ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी और रबाब की मंगनी कर दूंगा। चले ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। तो सीरत, दिन I'll expect a call from you. Yeah, sure. Okay. Hafiz. Hafiz. तुम्हारे कहने पे मैंने बात शुरू की और अब तुम ही पीछे हट रहे हो। पीछे नहीं हट रहा, बस चाहता हूँ कि उससे कोई जबरदस्ती ना हो। जबरदस्ती कौन कर रहा है? बस देख लेना आप, जो कुछ हो उसकी मर्जी से हो। मैं नहीं चाहता कि सारी जिंदगी मुझे ताना सुनना पड़े कि उसने शादी जबरदस्ती की है। अजीब बात है, कल तक तो तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे कि जल्दी से शादी करवा दूं, और आज तुम्हारे इरादे उखड़े उखड़े लग रहे हैं। हुआ क्या है? कुछ नहीं। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मुझसे कोई क्या कहेगा?
सीरत मेरी तरफ देखो। I said look at me. तुम्हें सरमद ने कुछ कहा? हाँ, हाँ, उन्होंने कहा है कि आप जबरदस्ती रुबाब की शादी कराना चाहती हैं और यूनिवर्सिटी भी आपने छुड़वाई उससे, और ये भी कहा है कि वो हमारी मंगनी कर देंगे, मगर शादी तभी जब रुबाब राजी होगी। हेलो। हाँ जी। लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, कोई बात हो रही थी जरूरी? मैं चलता हूँ। अब आप बताएं मैं क्या करूं? देखती हूँ मैं। सीरत चला गया? तुम जरा आना मेरे साथ। हाँ। आओ तो सही। हाँ। आओ तो सही। रुबाब, सरमद के सामने बताना कि क्या मैं तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रही हूँ सीरत से। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस ऑकवर्ड पोजीशन मुझे क्यों खड़ा किया तुमने? ऑकवर्ड पोजीशन में तुमने मुझे खड़ा किया है कि मैं उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही हूँ। अब बोलती क्यों नहीं हो आप? नहीं, आप मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। तो ये बात ना जरा अच्छी तरह सरमद को भी समझा दो। पता नहीं इसे क्या जरूरत थी सीरत से बात करने की। मैं इसे यहाँ इसलिए लेके आई थी कि मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूं और इस जिम्मेदारी से हम लोग फारिग हो जाए। इसीलिए मैंने बाबा से भी दुश्मनी ली, उन्हें नाराज किया। पर तुम लोग तो समझते हो कि मैं कोई दुश्मनी कर रही हूँ। चलो मैं तो दुश्मन सही, तुम तो खैर हुआ हो ना। तुम्हारी बात मान लेते हैं। इस हफ्ते हम इन दोनों की मंगनी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहीं जा रहे हो? जी एक छोटा सा काम था। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बेटा, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर अब तुम कहीं जा रहे हो, बाद में बात कर लेंगे। नहीं आप कीजिए, मैं रुक जाता हूँ। बल्कि आए बैठे हैं, तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। ओ, बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है बात करते हुए। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी शादी के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मैंने एक फैसला किया है। तुम्हें पूरा इख्तियार है, चाहो तो इनकार कर देना। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप पूरे एतमाद से बात करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बेटा मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और तानिया की शादी कर दूं। मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और यहाँ रहने में मुझे जो हिचकिचाहट है वो भी दूर हो जाएगी। ये शादी हो जाएगी तो मेरी सब मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो तुम्हें अपनी मर्जी करने का पूरा इख्तियार है। अगर दिल नहीं मानता तो इनकार कर देना। तुम मुझे तानिया की मां नहीं
अपनी माँ समझकर अपने दिल की बात कह दो। क्या कहते हो? आप जो फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा। मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर क्या बेटा? कुछ नहीं, आपने जो कहा मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर मामा वापस आ जाएं तो, क्योंकि वो मुझसे शादी की बात कर रही थी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम उन्हें भी बता दो, उनकी मर्जी पता कर लो। मगर तुम्हें तो कोई इनकार नहीं है ना? नहीं नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अब चलूं? हाँ बेटा जरूर। क्या हुआ, बात की अम्मी से? तुम चुप क्यों हो? बात की तुमने अम्मी से? नहीं, अभी नहीं की। तुम कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। अम्मी ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं करती? नहीं यार, कोई बात नहीं की। मुझे जरा जल्दी है, मैं चलता हूँ। ताहिर, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? देखो प्लीज अम्मी से फौरन बात कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सोचने में ही वक्त गुजर जाए। ओके। तो क्या बेटी की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप भूल रहे हैं बाबा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं एमए नहीं कर लूंगी आप मेरी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया तुमसे। बाबा कहाँ गुम हो यार? क्लास में भी नहीं आई। लगता है कोई सीरियस बात है, कुछ तो बोलो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ये तो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? अच्छी भली तो लाइक स्टूडेंट थी तुम, अब तो तुम्हारे टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। बुरा मत मनाना, मेरा इस वक्त किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, अकेले रहना चाहती हूँ मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, मगर क्यों? इतना खुश मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले ऐसी खुशी मिली भी तो नहीं थी। मगर बताएं तो सही कुछ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई अभी अभी? मैंने ताहिर से बात कर ली। क्या बात कर ली? तुम्हारे और ताहिर की शादी की बात कर ली। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैंने तुम्हारे और ताहिर की शादी की बात पक्की कर दी है। और खुशी की बात ये है कि उसने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। अब ताहिर की माँ के वापस आते ही मैं इन दोनों की शादी कर दूंगी और बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी। देखो अल्लाह ने कैसा सबब बनाया। पहले मैं कितनी परेशान रहती थी तुम्हारी वजह से। हाँ सही कहते हैं, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने इतनी नेमतों से नवाज दिया, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है।
मैं तो उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकती। आज मेरी सब दुआएं कबूल हो गई। यही होता है माँ बाप की फर्माबरदारी का नतीजा। ताहिर से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। जीते रहो, जीते रहो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ताहिर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वादा मुझसे किया और शादी के लिए हाँ तानिया को कर दी। अगर ये सच है ताहिर, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। अब ताहिर की माँ के वापस आते ही मैं इन दोनों की शादी कर दूंगी और बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी। यही होता है माँ बाप की फर्माबरदारी का नतीजा। ताहिर से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। और हमारे इस घर में रहने का जवाब भी बन जाएगा। आप तानिया और ताहिर की शादी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो ये कब से सोच रखा था। सामिया के अलावा किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं, सिर्फ वही है जो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। पहली बात ये कि तुम अकेली के लिए मैं सारा ऊपर वाला पोर्शन खुला नहीं छोड़ सकती। बाकी कमरों को लगाओ ताला, अपना कमरा बस खुला रखो। आइंदा तुमने इस घर का कोई काम नहीं करना, चाहे वो जरिश का हो, सरमत का हो या मेरा हो। मैं तुम्हें इस घर में काम के लिए नहीं लेके आई। आप ही, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं। बस समझ जाओ आप, ये मेरा घर है, मैं इस घर को संभाल सकती हूँ। अंडरस्टैंड? रुबाब, क्या हुआ, ठीक हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? चलो गुड है। तुमने जिंदगी में पहली दफा आज मुझसे आंखें फेरी। और तुमने भी जो आज किया है जिंदगी में पहली बार ही किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
बस बेटा, अब तुम यूनिवर्सिटी छोड़ दो। क्यों अम्मी? आप तो मेरी यूनिवर्सिटी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई? जरा सी कोई बात हो और आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने का मशवरा दे देती हैं। बस ना, अब तुम्हारी और उसकी शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, ताहिर की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझे उसकी माँ से कोई अच्छी उम्मीद नहीं, अब तो मैं ही उसकी माँ हूं। वैसे भी अब उसने सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही डाल दी है। मैं सब जानती हूँ बेटा, उसने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितने दुख बर्दाश्त किए। मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। बस मैं इसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसकी जिंदगी में जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। अपनी उम्र के लड़कों की तरह ये भी हंसे बसे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम यूनिवर्सिटी छोड़ देना और ताहिर की ज्यादा से ज्यादा देखभाल करना। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो। जी नहीं, मुझे ज़रा देर हो रही है, जल्दी जाना है आज। मैं तुम्हें नाश्ता किए बगैर जाने नहीं दूंगी। बैठो। सोनिया, सोनिया, अजीब लड़की है। अगर उठी गई है तो नाश्ता ही कर लेती। बस मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कुछ खा तो लो। मुझे देर हो रही है। बेटा, तानिया को भी साथ लेते जाओ। आप आ जाए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। अरे बेटा, तुम भी सही तरह से नाश्ता करो ना। मुझसे नाराज होता हूँ? मेरी तरफ देखो तो सही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे यार। सोनिया, सोनिया, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या बात करूं मैं? क्या बात करूं मैं? एक मर्द को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। उसे अपने कहे हुए अल्फाज का कुछ तो पास रखना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती है? तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। एक बात सुन लो, तुम आइंदा तुम इस तरह मेरे आगे पीछे मत आना। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी मेरी तरह कुछ फहमी का शिकार हो जाए। चलें? जी चलें।
सोनिया, क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया इसको? समझ से बाहर है। माँ जी, वो ताहिर कहाँ है? ताहिर? वो तो ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया? कमाल है, बाप को छोड़कर ऑफिस चला गया। यकीनन तानिया को साथ लेकर गया होगा। आजकल की औलाद भी ना, एक लड़की के लिए बाप को छोड़ के चला गया। खैर कोई बात नहीं, ये उम्र ही ऐसी है। मैं खुद ही ऑफिस चला जाता हूं। हाँ, याद आया, ये सोनिया का क्या मामला है? सोनिया? मेरा मतलब है, ये सिकंदर का क्या चक्कर है? सिकंदर? सिकंदर के बारे में आपको किसने बताया? कमाल करती हैं आप भी। सलीम से पूछ रही हैं कि सिकंदर का कैसे पता चला? सलीम तो आपके बारे में भी सब जानता है, जो शायद आप भूल चुकी हैं। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिकंदर को तो मैं यूं कीड़े मकोड़ों की तरह मसल के रख दूंगा। आप बस एक बार हुक्म करें मुझे। नहीं नहीं, आप रहने दें। आप सोच लें, आज मैं खुद आपको अपनी सर्विसेज पेश कर रहा हूं। हो सकता है कल आप मुझसे मदद मांगे। मुझसे बनाकर रखेंगी तो फायदे में रहेंगी। मर्जी है आपकी। सोनिया अगर घर में है तो मुझे ऑफिस जाने की क्या जरूरत? मेरा ख्याल है आज मुझे ऑफिस से छुट्टी कर लेनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता? मैं कह रही हूँ ना, आप चले जाएं, वरना क्या? तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाकर सबको इकट्ठा करोगी, मगर यहां तो कोई है ही नहीं। और अगर ना जाऊं तो? अगर मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। अगले हफ्ते में सीरत और रुबाब की मंगनी कर रही हूँ।
और घर के बड़े होने के नाते अगर आप आ जाएंगे तो मेरा ख्याल से रुबाब को बहुत अच्छा लगेगा। जो कुछ हुआ है उसमें आप जिम्मेदार जरूर हैं। और वैसे तुम इतने कंजर्वेटिव कब से हो गए हो? दोनों की मंगनी होने वाली है, फिर शादी होनी है। अच्छी बात है दोनों टाइम इकट्ठे गुजारे, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। तुम्हें मसला क्या? मुझे मसला है ना कि कोई वक्त है वापस आने का इतनी रात को। आई एम सॉरी, वो शॉपिंग के बाद मैंने कहा कि कुछ डिनर कर लेते हैं, इसलिए देर हो गई। तुम राज रखोगे? तुम मुझसे वादा करो, इस बात का पास रखोगे?